बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले अफसोसनाक खबर दें कि अहमद टाउन शरीफपुरा के इलाके में घर की छत गिर गई। खातून और 7 माह की बच्ची जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। लाशों और जख्मी को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक घर सिंगल स्टोरी और मिट्टी की छत का बना हुआ था। तफसीलात जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइए अफसोसनाक वाक़े बारे। मुबीन, अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। बिल्कुल सामने इसी तरह से कि अहमद टाउन के इलाके में जो है वाक़या पेश है। शरीफपुरा का ये इलाका है जहाँ पर अहमद टाउन गली नंबर 17 में जो है वो ये छत गिरने का वाक़या सामने आया। छत गिरने से एक शख्स जो है जख्मी, जबकि एक 7 माह बच्ची समेत एक 25 साल खातून जो है वो जाँ बहक हुई है। घर की सिंगल स्टोरी मकान है जिसकी छत है वो मिट्टी और लकड़ी के बालों से जो है वो तैयार की गई थी, जो कि बुस्ता होने के बायस गिर गई है। लाशों को सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया गया और जख्मी शख्स को भी जो है वो सर्विस हॉस्पिटल मुंतकिल किया। अगर मैं आपको बाकी की डिटेल बताऊं तो इस तरह से है कि जाँ बहक शख्स जो है उसकी शनाख्त जो है वो महमूद वल्द गुलाम अली के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, जिसको सर्विस हॉस्पिटल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। और जो जाँ बहक अपराध है उनमें एक खातून शामिल है जिनकी उम्र 25 साल और नाम उस्मा बताया जा रहा है, जबकि जो बच्ची है उसकी उम्र 7 माह और नाम अलीना बताया जा रहा है। वो खातून और जो बच्ची है वो जाँ बहक हो चुकी है, जो 45 साल शख्स का नाम महमूद बताया जा रहा है, वो सर्विस हॉस्पिटल में जेर इलाज है। जी ठीक है मुबीन हैदर, बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करते हैं शहर के बदलते मौसम की। गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। दिन भर हल्की बारिश बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। मजीद मौसम की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत में आज फिर एक मरतबा बादलों के डेरे हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई कर दी है और बारिश के बाद हब्स में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासब 74% और हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। बादलों की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद ने इस ही मौसम को एंजॉय करने के लिए पार्कों का भी रुख किया हुआ है। चूंकि धूप की जो तपिश है वो कम है, लेकिन हब्स में काफी ज्यादा शिद्दत है, लेकिन फिर भी शहरी इस मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिश रिकॉर्ड। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर 65, चकवाल 32 और डेरा गाजी खान 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मानसून बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। DG PDMA इरफान अली काठिया की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मानसून बारिशों हमारे आपको बता रहे हैं कि 24 घंटे के दौरान पंजाब समेत लाहौर में मानसून बारिशों का आगाज़ हो चुका है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर 65, चकवाल 32 और डेरा गाजी खान 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। DG PDMA इरफान अली काठिया की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी सामने आई है। ब्रायलर गोश्त की तलब बढ़ते ही कीमतों में इजाफा होने लगा। एक ही रोज़ में मुर्गिया गोश्त 22 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। कीमत 439 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। सब्जियों के नर्ख में भी बतदरीज इजाफे का रुझान। प्याज 60, टमाटर 70, लहसुन चाइना 350, अदरक 600 रुपये किलो। मजीद रेट्स के बारे में जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, गुज़श्ता चंद रोज़ से मार्केट में ब्रायलर गोश्त की तलब में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके असरात इसकी कीमत पर भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ब्रायलर गोश्त की कीमत 417 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी और आज यही कीमत 22 रुपये इजाफे के साथ 439 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई और मार्केट में आज ब्रायलर 439 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 4-5 रोज़ से इसकी तलब में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी है। दूसरी तरफ फार्मी अंडों की कीमत बदस्तूर 244 रुपये फ़ी दर्जन है। सब्जियों की सूरत भी इसी किस्म की है, जिसमें बाद सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी वजह मौसमी असरात बताए जा रहे हैं। आज आलू की कीमत 75 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में 90 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है, जबकि टमाटर की कीमत 55 रुपये फ़ी किलो है और यह 70 रुपये फ़ी किलो इस वक्त बेचा जा रहा है। प्याज की कीमत मसलसल एक जगह पर रुकी हुई है और 45 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत मुकर्रर की गई है और मार्केट में 60 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि लीमू की सरकारी कीमत 310 रुपये और मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक सब्जियों की कीमत में मज़ीद इजाफे का
خدشہ موجود ہے کیونکہ مونسون کی وجہ سے سبزیوں کی پیداوار متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں تیزی آ سکتی ہے، جبکہ چکن برائلر گوشت کی قیمت میں آئندہ 2 ہفتے تک طلب میں اضافہ رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے چکن برائلر گوشت کی قیمت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ جی آپ کا شکریہ۔ اور خبر دیں کہ 26 اراکین کی معطلی سے اپوزیشن نئی مشکل میں پھنس گئی ہے۔ اپوزیشن اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن دینے کا اختیار بھی کھو بیٹھی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے اراکین کی تعداد 105 سے کم ہو کر 79 ہو چکی۔ اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن پر کم از کم 93 اراکین کے دستخط لازمی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 26 اراکین کی معطلی سے اپوزیشن نئی مشکل میں پھنس گئی۔ اپوزیشن اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن دینے کا اختیار بھی کھو بیٹھی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے اراکین کی تعداد 105 سے کم ہو کر 79 ہو چکی۔ اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن پر کم از کم 93 اراکین کے دستخط ہونا لازم ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا وزیراعظم شہباز شریف کو خراج تحسین۔ بولی شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کو دنیا میں سب سے تیزی سے بہتر ہونے والی معیشت بھی بنایا۔ مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر پہلے ہی آ چکی ہے۔ ریکارڈ ترسیلات زر اور اسٹاک ایکسچینج کا تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہونا معاشی کامیابیوں کی دلیل ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا وزیراعظم شہباز شریف کو خراج تحسین۔ بولی شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کو دنیا میں سب سے تیزی سے بہتر ہونے والی معیشت بنایا۔ مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے۔ ریکارڈ ترسیلات زر اور اسٹاک ایکسچینج کا تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہونا معاشی کامیابیوں کی دلیل ہے۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا مختلف علاقوں میں آپریشن، 37 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 2 ریسٹورنٹ بند، 7 کو 2,10,000 روپے کے جرمانے آئے، بھاری مقدار میں ناقص آئل، ممنوع اشیاء تلف کی گئی۔ نجی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق فنگس زدہ بدبودار فریزر میں اشیاء کی سٹوریج، ٹوٹے فرش پر آلودہ پانی پایا گیا، اس حوالے سے یہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ فوڈ اتھارٹی لاہوریوں کو صاف خوراک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے، اس حوالے سے مختلف کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور مختلف جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا مختلف علاقوں میں آپریشن، 37 فوڈ پوائنٹ کی چیکنگ، 2 ریسٹورنٹ بند، 7 کو 2,10,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں، بھاری مقدار میں ناقص آئل، ممنوع اشیاء تلف کر دی گئیں۔ ڈی جی فوڈ عاصم جاوید کے مطابق فنگس زدہ بدبودار فریزر میں اشیاء کی سٹوریج، ٹوٹے فرش پر آلودہ پانی بھی پایا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا مختلف علاقوں میں آپریشن، 37 فوڈ پوائنٹ کی چیکنگ کی گئی ہے۔ شہر میں عام مجالس اور گرجا گھروں کی سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ایس پی سٹی بلال احمد کا نولکھا امام بارگاہ کا دورہ، شاد باغ چرچ اور نیو نارکلی چرچ کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ ایس پی سٹی بلال احمد کا کہنا تھا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے حکومتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ محرم الحرام کی تمام مجالس اور جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ مزید اس بارے میں جان لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی مبین، بتائیے گا۔ بالکل، ایس پی سٹی بلال احمد کی جو ہے مجالس اور گرجا گھروں کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ سامنے آیا ہے۔ ایس پی سٹی بلال احمد نے 9 لکھا مجلس اعضا اور امام بارگاہ اہل بیت کی سیکیورٹی کو چیک کیا، اور ایس پی سٹی نے شاد باغ چرچ اور نیو نارکلی مریم داغ چرچ کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا۔ گرجا گھر اور مجالس کی ڈیوٹی پر معمور جوانوں کو بھی الرٹ اور فرائض سر انجام دینے کا بیان جاری کیا۔ مزید انہوں نے ایس پی سٹی نے داخلی راستوں پر چیکنگ کے عمل کے بھی مکمل جائزہ لیا۔ دوران وزٹ منتظمین سے ملاقات کی اور ڈی ایس پی اور مامون الرشید نے سیکیورٹی انتظامات کے بارے آگاہ کیا اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے حکومتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے ہدایات بھی جاری کر۔ ساتھ میں ایس پی سٹی بلال احمد کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کی تمام مجالس اور جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کریں گے اور مکاتب فکر اور مذاہب کے عبادتی گاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ استحکام پاکستان پارٹی پنجاب شعبہ خواتین میں نوٹیفیکیشن تقسیم کرنے کی تقریب، سعدیہ ناز بلاسم مقبول دیوان سینئر نائب صدر آئی پی پی لاہور نامزد، مس میری عمیر، عفت ملک، روبینہ چودھری نائب صدر منتخب، صدر شعبہ خواتین تسکین خاقانی اور صدر ڈاکٹر جویریہ سہروردی نے نوٹیفیکیشن تقسیم کیے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی پنجاب شعبہ خواتین میں نوٹیفیکیشن تقسیم کرنے کی تقریب، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سعدیہ ناز بلاسم مقبول دیوان سینئر نائب صدر آئی پی پی لاہور نامزد، مس میری عمیر، عفت ملک، روبینہ چودھری نائب صدر منتخب، صدر شعبہ خواتین تسکین خاقانی اور صدر ڈاکٹر جویریہ سہروردی نے نوٹیفیکیشن تقسیم کیے ہیں۔
मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, IPP के हल्का ख्वातीन में जो है उनकी पार्टी के नोटिफिकेशन से तकसीम कर दिए गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मरकजी सदर IPP अब्दुल लीम खान शोबा ख्वातीन के अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की, जबकि ख्वातीन की पार्टी की आदत से इज़हार तशक्कुर और भरपूर किरदार अदा करने का अज़म इज़हार किया गया, जबकि सदर शोबा ख्वातीन पंजाब तस्कीन खाकवानी और सदर लाहौर डॉक्टर जवेरिया सौरवर्दी ने नोटिफिकेशन तकसीम किए, जबकि सदर IPP लाहौर मलिक ज़मान नसीब, सूबाई जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग रुबीना सुलहरी ने शिरकत की, जबकि सादिया नाज बलास मकबूल दीवान को बतौर सीनियर नायब सदूर IPP लाहौर नामजद कर दिया गया है, जबकि मेरी उमैर, इफ़त मलिक और रुबीना चौधरी की बतौर नायब सदर नामजदगी हुई है, जबकि तबिंदा आलमगीर को जनरल सेक्रेटरी, जवेरिया बाबर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, नीलम रमजान सेक्रेटरी मेंबरशिप का नामजद हैं, जबकि ख्वातीन मुल्की तामीर तरक्की में मुसावी किरदार अदा कर रही हैं। ये कहना था इस मौका पर सदर IPP ख्वातीन का, जबकि तस्कीन खाकवानी ने मजीद कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की यकसा नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमात है। पढ़ी लिखी ख्वातीन सियासी किरदार से पार्टी को मजबूत करेंगी, जबकि शोबा ख्वातीन लाहौर के कहना था कि नहीं अहदेदारान फ़ाल अंदाज में काम करेंगी, ख्वातीन के मसाइल के हल में किरदार अदा करते रहेंगे। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास, DG सहूलत बाज़ार अथॉरिटी की ब्रीफिंग। 40 तहसीलों में सहूलत बाज़ारों के लिए जगह का इंतखाब मुकम्मल कर लिया गया। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की 30 तहसीलों में मुतबादिल जगहों के लिए वर्किंग जारी रखने की हिदायत। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। DG सहूलत बाज़ार अथॉरिटी की ब्रीफिंग। 40 तहसीलों में सहूलत बाज़ारों के लिए जगह का इंतखाब मुकम्मल कर लिया गया। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की 30 तहसीलों में मुतबादिल जगहों के लिए वर्किंग जारी रखने की हिदायत भी सामने आई है। इजलास के मनाज़र आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और इस इजलास में DG सहूलत बाज़ार अथॉरिटी को ब्रीफिंग भी दी गई है। 40 तहसीलों में सहूलत बाज़ारों के लिए जगह का इंतखाब मुकम्मल कर लिया गया है। 30 तहसीलों में मुतबादिल जगहों के लिए वर्किंग जारी रखने की हिदायत भी सामने आई है। सरकारी हॉस्पिटल्स में सेहत कार्ड पर इलाज बंद करने का फैसला। 30 जून के बाद लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी हॉस्पिटल्स में सेहत कार्ड पर इलाज बंद कर दिया जाएगा। सेहत कार्ड अब सिर्फ निजी हॉस्पिटल्स में चलेगा। 30 जून के बाद लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज बंद करने का फैसला। सेहत कार्ड अब सिर्फ निजी अस्पतालों में चलेगा। निजी अस्पतालों में 50% बिल की अदायगी मरीजों को करना पड़ेगी। निजी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर गायनी और आंखों के ऑपरेशन नहीं होंगे। जनरल सर्जरीज, हार्ट के प्रोसीजर, डायलिसिस समेत दीगर बीमारियों का इलाज हो सकेगा। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने तमाम सरकारी अस्पतालों को सेहत कार्ड के क्लेम फौरी अपलोड करने की हिदायत कर दी। 30 जून के बाद सेहत कार्ड पर कोई क्लेम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कबूल नहीं करेगा। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में पहले ही तमाम इलाज मुआवजा मुफ्त मिल रहा है, तो सेहत कार्ड चलाने की कोई जरूरत नहीं। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड का बेहतरीन मतबादिल जराए मौजूद हैं। ख्वाजा सलमान रफीक का मजीद कहना था कि सरकारी अस्पतालों के पास वाफर बजट मौजूद है। तमाम मरीजों को मुफ्त में अद्वियात और दीगर ऑपरेशन के सामान की फरहमी अंदर ही से मुमकिन बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि हर नई चीज़ बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। सब अजला मेरे लिए बराबर हैं। तरक्की के सफ़र में यकसा मौके और सहूलतें मिलनी चाहिए। हसन रज़ा की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का जनूबी पंजाब के अजला को ज्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें देने की हिदायत। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी के लिए 500 ई बसों की फराहमी अगस्त से अक्टूबर तक होगी। पहले मरहले में आने वाली 240 ई बसें अजला को फराहम कर दी जाएंगी। नवंबर से दिसंबर तक पंजाब में 600 इलेक्ट्रिक बसें मजीद आएंगी। गुजरावाला में BRT को पूरे शहर और मज़ाफात से मुंसलिक करने के लिए 80 फीडर बसें चलाई जाएंगी। इजलास में फैसलाबाद में ऑरेंज लाइन और रेड लाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। रेड लाइन बस सर्विस 23.4 किलोमीटर तवील और 24 स्टेशन पर मुश्तमिल होगी। रेड लाइन पर 1,85,000 से ज्यादा मुसाफिर सफर कर सकेंगे। ऑरेंज लाइन 29 किलोमीटर तवील 21 स्टेशन पर मुश्तमिल होगी। 1,11,000 से ज्यादा मुसाफिर सफर कर सकेंगे। पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि हर नई चीज बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करके देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। सब अजला में तरक्की का सफर होगा। इजलास में गुजरांवाला और फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट सिस्टम रूट्स का भी जायजा लिया गया। हसन रजा, लाहौर न्यूज।
पंजाब असम्बली में हंगामा राय पर स्पीकर का सख्त एक्शन। 26 अरकान सूबाई असम्बली की रुकनीत 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। इसी तरह 16 जून को असम्बली इजलास में डेस्कों पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर भी 20 लाख से जायद का जुर्माना आयद कर दिया। पंजाब असम्बली में हंगामा राय पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इन एक्शन। 26 अरकान पंजाब असम्बली की रुकनीत 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक अपोजिशन अरकान असम्बली पर कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। मुअत्तल अरकान पर ऐवान में हुल्लड़बाजी, एजेंडा पेपर्स फाड़ने और नारेबाजी के भी इल्जामात। मुअत्तल किए जाने वाले पंजाब असम्बली के अरकान में मलिक फहद मसूद, मोहम्मद तनवीर असलम और सैयद रिफत महमूद शामिल हैं। MPs यासिर महमूद कुरैशी, कलीमुल्लाह खान, मोहम्मद अंसर इकबाल, अली आसिफ और जुल्फिकार अली भी मुअत्तल। अरकान पंजाब असम्बली अहमद मुज्तबा चौधरी, शाहिद जावेद, मोहम्मद इस्माइल, खयाल अहमद और शहबाज अहमद भी मुअत्तल। तैयब राशिद, इम्तियाज महमूद, अली इम्तियाज, राशिद तुफैल, मोहम्मद मुर्तजा इकबाल की भी असम्बली इजलास में शिरकत ममनू। खालिद जुबैर निसार, चौधरी मोहम्मद इजाज शफी, साइमा कंवल और मोहम्मद नईम भी मुअत्तल अरकान में शामिल। MPs सजाद अहमद, राना औरंगजेब, शुएब अमीर, उसामा असगर अली गुज्जर भी मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वाज़ेह किया कि मुअत्तल अरकान के खिलाफ रूल्स 10 और 223 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त इकदामात नागुज़ीर हैं। दूसरी जानिब 16 जून 2025 को पंजाब असम्बली में तोड़फोड़ पर भी स्पीकर का सख्त एक्शन। असम्बली इजलास में डेस्कों पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से जायद का जुर्माना आयद। मलिक मोहम्मद अहमद खान का सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर 10 अरकान को 2,03,550 रुपए फी कस अदा करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। अदायगी 7 रोज में न करने पर पंजाब गवर्नमेंट ड्यू रिकवरी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कार्रवाई होगी। चौधरी जावेद कौसर, असद अब्बास, मोहम्मद तनवीर असलम, सैयद रिफत महमूद, मोहम्मद इस्माइल, शहबाज अहमद, इम्तियाज महमूद, खालिद जुबैर निसार, राना औरंगजेब और मोहम्मद एहसन अली जुर्माने की जद में आने वाले अरकान असम्बली हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि ऐवान की अमलाक को नुकसान पहुँचाना काबिल गिरफ्त है। हर कीमत पर कानून की बालादस्ती कायम रखेंगे। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे। अरकान को एहतजाज करने की इजाज़त है, हुल्लड़बाजी की नहीं। ऐवान को कानून और आइन के मुताबिक चलाया जाएगा। तफसीलात हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ऐवान के मीडिया हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि ऐवान को कानून और आइन के मुताबिक चलाना है। एहतजाज के नाम पर गाली देना किसी का हक नहीं। आज जिन 26 अरकान को मुअत्तल किया उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भी भेजूंगा। अगर इन अरकान ने मुअत्तली को कोर्ट में चैलेंज करना है तो करें, मैं जवाब देने खुद आऊंगा। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मैं वो स्पीकर हूं जिसने कहा कि कोई रुकने असम्बली गिरफ्तार नहीं होगा। परवेज इलाही के दौर में भी 50 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। अपोजिशन लीडर को वाज़ेह किया था कि एहतजाज जरूर करें लेकिन किसी का गिरेबान मत पकड़ें। अपोजिशन अरकान ने मेरी रूलिंग की खिलाफ वर्जी की। ऐवान में ऐसे जमहूरियत दुश्मन लोग मौजूद हैं जो निज़ाम को तबाह करना चाहते हैं। I had the courage as a speaker to say no to your arrest warrants. I wrote the letters कि नहीं दूंगा, कोई मेंबर अरेस्ट नहीं होगा। आपकी हुकूमत के साथ टिट फॉर टैट का जवाब था। जब आपकी हुकूमत थी इस जगह पर और यहां पर स्पीकर परवेज साहब वाज लाइक एन एल्डर टू मी, जब वो स्पीकर थे, कम से कम 50 MPs के खिलाफ ये पीछे कुला गिदर सिंह में पर्चा, मैं खुद गया उनके पास, मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, असेंबली के अरकान के पर्चे दे रहे हैं। ऐसे था यहाँ पर। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि सवात में होने वाला सानिया इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सूबे की हुकूमत इस हादसे के वक्त कहाँ थी। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली इजलास में स्पीकर ने अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल करने से मुतालिक रूलिंग पढ़कर सुना दी। बोले अपोजिशन ने मेरी रूलिंग की खिलाफ वर्जी करके सख्त एक्शन लेने पर मजबूर किया। सवात वाक़े पर वज़ीर आला KPK से मुस्ताफ़ी होने की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई।
स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास 3 घंटे 47 मिनट ताखीर से शुरू हुआ तो स्पीकर ने अपोजिशन के 26 अरकान की मौतली पर रूलिंग पास की। मुश्तबा शजाउर रहमान बोले, हमने ऐवान में 2 बार हुकूमत और 2 बार अपोजिशन का दौर देखा, ऐसी अपोजिशन कभी देखी नहीं। मुझे भी 22 साल हो गए, इस हाउस का मेंबर हूँ। हमने इस तरह की अपोजिशन पहले नहीं देखी जी। हमने खुद भी अपोजिशन ऐसी की है और हमने अपोजिशंस देखी भी हैं। 2 टेन्योर हमारे गवर्नमेंट के थे, 2 टेन्योर हमारे अपोजिशन के थे, मगर इस तरह की जो रवायात इस अपोजिशन ने यहाँ पे इस असेंबली में कायम की हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐवान में अपोजिशन की अदम मौजूदगी के बाइस सवात वाक़े पर वज़ीर आला KP से इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद चीफ वहीप नून लीग राना अरशद ने पेश की। दराए स्वात में पेश आने वाले अलमनाक हादसे में एक ही ख़ानदान के 18 अफराद के बह जाने वाले दर्दनाक वाक़या पर गहरे दुख और तज़ियत का इज़हार करता है। ये ऐवान जहाँ बहक होने वालों के दर्जात की बुलंदी और लवाहकीन के साथ दिली हमदर्दी का इज़हार करता है। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन इफ्तिखार चिचड़ ने इजलास पीर 30 जून सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का कहना है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी, हमें डराया जा रहा है, माफ़ी नहीं मांगनी, वज़ीर आला के सामने नहीं झुकेंगे, हम सबके खिलाफ रेफरेंस भेज दें। तफसीलात हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट में। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का 26 अरकान पंजाब असम्बली की मौतली पर शदीद रद्द अमल। कहा कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी, हमें डराया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हमारे 26 अरकान को मुअत्तल किया, हमारे एहतजाज में कोई बात गैर जमहूरी नहीं थी। आपने हमसे मैंडेट छीना, सीटें छीनी, अब फ्लोर छीन रहे हैं। स्पीकर साहब पहले ये बताएं, हमारा पार्लिमानी लीडर क्यों नोटिफाई नहीं है? मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा कि एहतजाज हमारा हक है, मैं ऑन करता हूँ, हमने एहतजाज किया, आइंदा लाहे अमल भी तय करेंगे, हमने माफी नहीं मांगनी, वजीर आला के सामने नहीं झुकेंगे, आप हम सब के खिलाफ रेफरेंस भेज दें। 26 हमारे बंदों को रात से सस्पेंड किया, आपने हमारे से हमारी सीटें छीनी, मैंडेट छीना, और आखिरी जो हमारा इस वक्त जो फ्लोर है वो आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है। कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो जो फैसला 26th अमेंडमेंट के बाद आया, इसकी और उसकी कड़ियां आपस में मिल रही हैं। पार्टी की तरफ से हिदायत आई है, आज दिन तक पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर हमारे नोटिफाई नहीं है। मलिक अहमद खान भच्चर का मजीद कहना था कि अगर ये ऐवान में हमारे लीडर के खिलाफ नारे लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत उलमा मशाइख का गैर मामूली इजलास। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पंजाब कमेटी ने बैनुल मसालिक हम आहंगी पर जोर दिया। उलमा ने इश्तियाल अंगेज़ी, फितना व फसाद के खिलाफ सीसा पड़ाई दीवार बनने का ऐलान किया। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पंजाब कमेटी का बैनुल मसालिक हम आहंगी के लिए उलमा मशाइख का गैर मामूली इजलास मुनक्किद हुआ। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला मरियम नवाज की नुमाइंदगी करते हुए इजलास की सदारत की। इजलास में तमाम मुकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमा व मशाइख, अमन कमेटी और मजहबी कायदीन ने शिरकत की। आगा हुसैन कजलबाज, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल इलामा रागिब हुसैन नईमी, इलामा अली हुसैन अकबर, इलामा ताहिर अशरफी, पीर उस्मान नूरी, इलामा जुबैर अहमद जहीर, अमन कमेटी के मेंबरान, उलमा व मशाइख और मेंबरान बराए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन सूबाई वज़रा सलमान रफीक, चौधरी शाफे हुसैन, शोएब अहमद भरत और सैयद आशिक हुसैन करमानी इजलास में शरीक हुए। उलमा ने पंजाब हुकूमत की जानिब से मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकाद, सिक्योरिटी, सेहत, पानी, लंगर और सफाई जैसे इंतजामात को काबिल तकलीद और काबिल तहसीन करार दिया। उलमा ने फिरका वारियत के खात्मे और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के फ़रोग़ का अज़म दोहराया। मरियम औरंगज़ेब ने तमाम मशाइख़ दीन को एक पेज पर होने, हुकूमत के साथ तामुन पर शुक्रिया अदा किया। इजलास के इख्तिताम पर मुल्की सलामती, खुद मुख्तारी और मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए दुआ की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में तलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की ओपन हाउस नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा की जानिब से 280 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई, जिनको 80 से ज़ायद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने प्रोजेक्ट्स की एवेलुएशन की। तफसीलात मुबीन हैदर की इस रिपोर्ट में।
यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में तलबा की फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पर ओपन हाउस एग्जीबिशन मेहमानाने खसूसी फुरकान अजीज और फारूक तबस्सुम ने तकरीब का इफ्तिताह किया। तलबा की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और गेमिंग जैसे 280 से जायद प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई। तकरीब में इंडस्ट्री के 80 से जायद एक्सपर्ट्स ने शिरकत की और प्रोजेक्ट्स को खूब सराहा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना था, ये बड़ा अहसन इकदाम है जिससे तलबा और इंडस्ट्री के बीच का फुकदान खत्म हो जाएगा और इंडस्ट्री में नया हुनर भी मुतारिफ होगा। 280 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स एग्जिबिट किए हैं स्टूडेंट्स ने और कमाल प्रोजेक्ट्स एग्जिबिट किए हैं। कमाल का टैलेंट मौजूद है। मैं देखने के बाद 3-4 लोगों को तो मैंने सेलेक्ट कर लिया हुआ है ऑलरेडी कि मैंने इनको अपनी कंपनी में हायर कर लेना है। जो हमारे पास एक इंडस्ट्री का गैप था, वो इस तरह के इवेंट्स अगर मज़ीद यूसीपी और बाकी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो करवाएं और जो कंपनीज हैं उनके सीईओ फाउंडर्स अगर वहाँ पे आएँ तो जो टैलेंट हमें पाकिस्तान में चाहिए वो यहाँ से हम हंट करके लेकर जाएँ। देन वी जस्ट नीड टू रिफाइन देम। IT डिपार्टमेंट के डीन डॉक्टर मोहम्मद अमजद इकबाल का इस मौके पर कहना था, इंडस्ट्री से जुड़े अफराद हमारी इस तरह की काविश से मुस्तफीद हो सकते हैं। अराउंड 280 प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऑन डिस्प्ले हैं। These are the projects where students have successfully completed their 2 semesters for these projects। और अब हम ये चाह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री को प्रेजेंट करें कि हमने कितना कुछ जो है इसमें सीखा है और कल को हमने एज ए एम्प्लॉई जाना है तो कंपनियों के पास जो है एक अच्छा मौका होगा इन लोगों को इंटरेक्ट करने का। एग्जीबिशन पर आए शुरका और इंडस्ट्रियलिस्ट ने न सिर्फ नुमाइश को सराहा बल्कि ऐसी नुमाइश मुस्तकबिल में भी जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। कैमरामैन अदनान हसन के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की मनमानियाँ, कोई कायदा नाकानून मजहबी मकामात को भी कारोबार बना लिया। गुरुद्वारे से मुंसलिक ज़मीन कमर्शल और रहायशी मनसूबों की नज़र हो गई। मॉडल टाउन सोसाइटी के कवानीन और बिल्डिंग बाईलॉज की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान भी अपनी रिपोर्ट्स में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में मुबैना करप्शन की कहानी बेनकाब कर चुके हैं। मामला है क्या, जानते हैं हसन रजा की रिपोर्ट में। वक्फ अमलाक बोर्ड शुतरे बेमेहार, बोर्ड की माजी की रिवायात बरकरार, अराजी की बंदरबांट का सिलसिला न रुक सका। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने शहर की कदीम तरीन और इंतहाई अहम मॉडल टाउन सोसाइटी को भी न छोड़ा। सोसाइटी के कवानीन, बिल्डिंग बाईलॉज, कमर्शियल पॉलिसी को यकसर नजरअंदाज करके गुरुद्वारे की जगह कमर्शियल और रिहायशी मनसूबों की नजर कर दी। मतरूका वक्फ अमलाक के गासिबाना रवैये ने कानूनी और समाजी हलकों में हलचल मचा दी। मॉडल टाउन सोसाइटी लाहौर की इंतहाई मुनज़्ज़म सोसाइटी गर्दानी जाती है जहाँ एक एक ईंट कानून के तहत लगती है, लेकिन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने यहाँ अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी हैं। मॉडल टाउन बी ब्लॉक में मौजूद गुरुद्वारा भी मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के शर से महफूज न रह सका। गुरुद्वारा और उससे मुंसलिक अराजी 35 कनाल 11 मरले है जो मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की ज़ेर इंतजाम है। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने सोसाइटी बाईलॉज की संगीन खिलाफ करते हुए इस जगह पर दुकान और हॉल तामीर करने की इजाजत दे दी है। जारीशुदा इजाजतनामे की शिक नंबर 11 के तहत कंस्ट्रक्शन मौजूदा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बाईलॉज से मशरूत है जो मॉडल टाउन सोसाइटी के बाईलॉज के तहत होनी है और सोसाइटी से मंजूरी भी लाजिम है। बोर्ड ने कमाल होशियारी से इजाजतनामा जारी करते ही कवानीन के बरअक्स मौके पर तामीराती काम भी शुरू करवा दिया। बोर्ड के इस गैर कानूनी इकदाम पर सोसाइटी मेंबरान की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। स्टेट विद इन अ स्टेट नहीं हो सकती। मॉडल टाउन सोसाइटी के बायलॉज जो हैं वो हम जैसे रेजिडेंट्स के ऊपर तो लागू हैं, तो वो मॉडल टाउन सोसाइटी के बायलॉज गुरुद्वारे की साइट के ऊपर क्यों लागू नहीं है। अब साइट गुरुद्वारे पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे सारी कमर्शियल एक्टिविटी को महकमा औकाफ ने अलाउ कर दिया हुआ है। बहुत गंभीर मसला बन गया हुआ है। महकमा औकाफ वाले जो हैं उन्होंने नाजायज़ कब्जे करवाना शुरू कर दी, जो कि बरासत गलत है। मैं जितने भी इस महकमे के सीनियर ओहदेदारान हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सोसाइटी की तरफ से कि ये इसमें ये सारा काम खराब न करें। मजीद बरां सी ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में भी इसी तर्ज पर जमीन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने लीज पर दे रखी है, जिसके बारे में भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कल को इसको भी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दिया जा सकता है। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का ये इक़दाम मॉडल टाउन सोसाइटी के हुस्न को तबाह करने के मुतरादिफ है। सोसाइटी का अपना मंजूर शुदा मास्टर प्लान और बिल्डिंग रूल्स हैं। कवानीन के तहत गैर कानूनी कमर्शियल अमलाक को बिजली, पानी और दीगर सहूलियात फराहम नहीं की जा सकती। मेंबरान की जानिब से इस मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी कि प्लीज़ आप भी इस पर ख़ास तौर पर नोटिस लीजिए और यहाँ जो इलीगल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, तो इनको ख़त्म करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसका खुद वो ज़रा मेहरबानी करके नोटिस लें, स्टेट के अंदर स्टेट ना बनने दें और ये महल्ला बन जाएगा अगर ये औकाफ ऐसे ही कमर्शियल एक्टिविटी करता रहा।
याद रहे कि मथरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने गुरुद्वारे की जमीन पर कवायद ज़वाबित के बरअक्स रिकंस्ट्रक्शन की आड़ में जमीन पर तामीर की इजाजत दे दी, जबकि मौके पर कोई इमारत है ही नहीं। गैर कानूनी तामीर की इजाजत देना एक खतरनाक मिसाल है। इससे मॉडल टाउन में वसी पैमाने पर कमर्शलाइजेशन का रास्ता खुलेगा, जिससे यहाँ के वासियों का रहन सहन और माहौल मुतासिर होगा। इतना ही नहीं, सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी कमर्शियल सरगर्मियों का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। याद रहे कि मथरूका वक्फ अमलाक बोर्ड में ऐसी बेज़ाब्तगियां रिवायत बन चुकी हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी गुज़श्ता सालों की रिपोर्ट्स में मथरूका वक्फ अमलाक बोर्ड पर संगीन गफलत, मुबैना करप्शन और लापरवाही समेत फ्रॉड से मुतल्लिक अहम इंकशाफात किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड में 16 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियां पाई गयी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अरबों रुपए की जमीन अलॉट की गई। 4 अरब रुपए से जायद की अराजी का 10 साल से किराया ही वसूल न किया गया। कई केसेस में मार्केट रेट के बरअक्स इंतहाई कम किराए पर कमर्शियल जमीनें अलॉट की गयी। मथरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन साजिद चौहान का मौक़िफ़ है कि बोर्ड ने अपने कवानीन को मद्देनजर रखते हुए इक़दाम किए हैं, ताहम सोसाइटी के अपने भी बाई लॉज मौजूद हैं। अगर किसी को कोई एतराज़ है तो मुतल्लिका फोरम पर दरखास्त दे सकते। तरफ मथरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की बढ़ती हुई बेज़ाब्तगियां हैं तो दूसरी जानिब मॉडल टाउन सोसाइटी के रहायशी भी बोर्ड के इस नाजायज इक़दाम के खिलाफ यकज़बान हैं। अहले मॉडल टाउन कहते हैं कि मथरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की मनमानियों का सद्जवाब नागुज़ीर हो चुका है, ताकि इस अहम और कदीम सोसाइटी के हुस्न को बहाल रखा जा सके। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। लाहौर के तारीखी वर्से की बहाली का अहम मंसूबा। अंदरूनी शहर के बाहर ज़ेर ज़मीन कमर्शियल मार्केट्स तामीर करने का फैसला। सर्कुलर गार्डन की बहाली के लिए कदीम दरवाज़ों के बाहर 2500 दुकानें और घर किराए पे दिए जाएंगे। शहर लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली के लिए लहर अथॉरिटी का अहम मंसूबा। अंदरूनी शहर के सर्कुलर गार्डन को हर सूरत बहाल किया जाएगा। जमीन एक्वायर करने के लिए कदीम दरवाजों के बाहर 2300 दुकानें और 200 घर गिराए जाएंगे। अंदरूनी शहर के बाहर मुतबादिल नई 2300 दुकानें 1 साल में ज़ेरे जमीन तामीर करने का फैसला। दुकानों के मालिकान को नए माली साल के इख्तिताम तक मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। मुशावरे से दुकानों के मालिकान को रकूम की अदायगियाँ की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक लहर अथॉरिटी ने दुकानों की तामीर का मंसूबा PND के हवाले। अंदरून शहर के बाहर अगस्त तक अराजी खाली करवाने, जबकि सितंबर से तामीराती काम शुरू होगा। मंसूबे के लिए 20% निजी जबकि 80% सरकारी जमीन की लैंड एक्वायर की जाएगी। रोशनाई गेट, मस्ती गेट, कश्मीरी गेट और शेरावाला गेट के बाहर दुकानें मिसमार होंगी। यकी गेट, दिल्ली गेट, अकबरी गेट और मोची गेट के बाहर सरकारी जमीन वागुजार करवाई जाएगी। शालमी गेट, लोहारी गेट, मोरी गेट और भाटी गेट के बाहर दुकानों की जमीन एक्वायर होगी। लहर के पैटर्न इन चीफ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 13 कदीम दरवाजों के बाहर बाकी बहाली के मंसूबे की मंजूरी दे दी, जबकि तामीराती काम के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। बजट में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 में अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमें तजवीज़। फंड्स का इजरा न होने से मंसूबे फाइलों से आगे न बढ़ सके। वासा ने टेंडर अवार्ड करने के बावजूद तामीराती काम का आगाज नहीं किया। ज़ैनुलाब्दीन की रिपोर्ट। माली साल 2025-26 के बजट में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 के लिए 40 अरब 3 करोड़ 50 लाख रुपए की खतीर रकम तजवीज़ की गई। ताहाल फंड्स का इजरा होने से मंसूबों का आगाज मुमकिन न हो सका। वासा ने तरक्याती स्कीमों के लिए टेंडर्स अवार्ड जरूर किए, लेकिन फंड्स जारी न होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम शुरू नहीं किया। लाहौर के मुख्तलिफ जोन्स के लिए मंसूबे वासा की जेर निगरानी मुकम्मल होना थे। गुलबर्ग जोन के लिए 30 करोड़ 50 लाख रुपए की स्कीमें तजवीज़ की गयी। रावी जोन 1 में पुरानी लाइनों की तब्दीली और अपग्रेडेशन के लिए 3 अरब 28 करोड़ रुपए की स्कीमें तजवीज़ की गयी। समनाबाद जोन में निकासी याब की बेहतरी के लिए 1 अरब 15 करोड़ रुपए रखे गए। शालीमार जोन के लिए 40 करोड़ रुपए की स्कीमें तजवीज़ हुई। वाघा जोन 1 के लिए 6 अरब 79 करोड़ और जोन 2 के लिए 5 अरब 11 करोड़ की स्कीमें तजवीज़ की गयी। लामा इकबाल जोन के लिए 6 अरब 72 करोड़ और अजीज भट्टी जोन के लिए 5 अरब 77 करोड़ की स्कीमें शामिल की गयी। तरक्याती मंसूबे के तातुल ने शहर की निकासी याब और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल को बेहतर बनाने का अमल रोक दिया है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। टोरंटो मार्केट का फेज़ 1 कामयाबी के साथ मुकम्मल। LDA का टोरंटो मार्केट के फेज़ 2 पर काम शुरू करने का फैसला। मार्केट में स्लॉटर हाउस तामीर करने के अलावा गंदे नाले को ढका जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। टोरंटन मार्केट के फेज 1 की तकमील के बाद LDA का फेज 2 पर काम शुरू करने का फैसला। फेज 2 के लिए बजट में फंड्स न होने के बायस पंजाब हुकूमत से खसूसी ग्रांट ली जाएगी। LDA 70 करोड़ रुपए से जायद की ग्रांट के लिए वजीर आला को समरी भिजवाएगा। ग्रांट से टोरंटन मार्केट को जदीद खतूत पर मजीद अपग्रेड किया जाएगा। टोरंटन मार्केट में जदीद स्लॉटर हाउस तामीर होगा। गंदे नाले को कवर किया जाएगा। मार्केट के बैक साइड एरिया की मुकम्मल तरक्की और ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब भी मंसूबे में शामिल। वजीर आला पंजाब की जानिब से सवाबदीदी फंड्स की मंजूरी मिलने के बाद ही
ही टोलिंगटन मार्केट फेज 2 पर तामीराती काम का आगाज हो सकेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर की पहली मास ट्रांसट येलो लाइन का इब्तदाई डिज़ाइन तैयार कर लिया है। किनाल रोड पर ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक चलने वाली इस बस सर्विस का रूट, बस स्टॉप, लेन, सबवे और पुलों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गईं। लाहौर में एक और जदीद ट्रांसपोर्ट मंसूबे की झलक देखिए ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। लाहौर में मास ट्रांजिट सिस्टम के हवाले से एक और बड़ा इकदाम। पंजाब हुकूमत ने येलो लाइन बस मंसूबे का इब्तदाई डिजाइन फाइनल कर लिया। येलो लाइन मंसूबा मरियम नवाज हुकूमत के मास ट्रांजिट विजन का पहला अमली खाका है, जो कनाल रोड पर ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक तामीर किया जाएगा। जराये के मुताबिक बसों की खसूसी लेन सड़क के इंतहाई दाईं तरफ मुख्तस की गई है, ताकि आम ट्रैफिक मुतासर ना हो और बस सर्विस बिला रुकावट चल सके। बस स्टेशन नहर के दोनों किनारों पर तामीर होंगे। हर स्टेशन तक रसाई के लिए अंडरग्राउंड सबवेज तामीर किए जाएंगे। नहर के ऊपर पुल भी बनाए जाएंगे। कनाल रोड पर एक नया अंडरपास भी तामीर किया जाएगा। हर स्टेशन पर बस बे, इंतजारगाह, मुसाफिरों के बैठने की जगह और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मौजूद होंगे, ताकि शहरियों को सहूलत मुयस्सर हो और आलमी मयार की ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम की जा सके। लाहौर में ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब लाने के इस मंसूबे को आइंदा माली साल में शुरू किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। ट्रैफिक पुलिस का हादसात पर काबू पाने के लिए अहम इकदाम। फैसल चौक पर मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त साइड मिरर तकसीम। SSP ट्रैफिक सदर ने शहरियों की मोटरसाइकिल पर साइड मिरर लगाए। मुबीन हैदर की रिपोर्ट। सिटी ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए अहम इकदाम। फैसल चौक पर मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त साइड मिरर तकसीम। SSP ट्रैफिक सदर ने भी शहरियों की मोटरसाइकिल पर साइड मिरर्स लगाए। डॉक्टर फहद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साइड मिरर्स रोड यूजर्स को हादसा से बचाने में मददगार हैं। CTO लाहौर की खुसूसी हिदायत पर शहरियों को साइड मिरर्स की अफादियत पर आगाही दी जा रही है। साइड मिरर्स का ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मोटरसाइकिलिस्ट इस्तेमाल करें, जो कि रोड के ऊपर ना सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, बल्कि जो इर्द गिर्द दूसरे लोग भी ज़ख्मी हो जाते हैं, इन हादसात का शिकार हो जाते हैं, उनकी भी बचत हो सकेगी। हेलमेट्स के बारे में आप सबको बखूबी मालूम है कि जितने भी फेटल एक्सीडेंट्स हैं, जिनमें जान को ख़तरा होता है, वो फेटल एक्सीडेंट्स जो हेलमेट है वो प्रिवेंट करती है, और ये हेलमेट का इस्तेमाल सब बहुत ही ज़रूरी है। SSP ट्रैफिक सदर डॉक्टर फहद अहमद ने मजीद कहा कि शहरी कोताही हरगिज न करें, मोटरसाइकिलों पर साइड मिरर्स लाजमी लगवाएं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ही हादसा से बचाव का वाहिद जरिया है। लाहौर की तमाम 6 डिवीजन्स के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर ये सेरेमनीज और ये कैंपेन्स जो हैं ये मुनक्किद की हैं। ये बॉडी कैम्प्स अभी क्योंकि रिसेंट इनिशिएटिव है, अभी हमने 250 जो बॉडी कैम्प्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ट्रैफिक पुलिस के हुकाम का कहना है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह के लिए इस तरह के इक़दाम जारी रखे जाएंगे। कैमरामैन बिलाल के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। फिल वक्त इतना ही।